अगर आप इन फार्माकोलॉजी के सभी ऑब्जेक्ट्स को परफॉर्म करके देखना चाहते हैं अपने खुद के मोबाइल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हमेशा हमेशा के लिए, तो आज ही डाउनलोड कीजिए आरजीपीटी का सिम लैब मोबाइल एप्लीकेशन। डाउनलोड करने के बाद आप इनमें से सभी ऑब्जेक्ट को खुद से परफॉर्म करके अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस आरजीपीटी सिम लैब सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि आपको आपके ही फार्माकोलॉजी लैब में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता कॉमनली होती है उनके बारे में बताएगा। हमारा आज का ऑब्जेक्ट है टू स्टडी डिफरेंट और कॉमनली इंस्ट्रूमेंट यूज इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, और इसको परफॉर्म करने के लिए आपको आरजीपीटी के सिम लैब के इस तरह से जो सॉफ्टवेयर है इसके होम पेज पे आना पड़ेगा और उसमें से आप अपने ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करोगे। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट इन एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, और इसको मैं क्लिक करता हूं। आप यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है एस्टिमेटेड टाइम लगभग 15 मिनट लगेगा, और ये बिगिनिंग लेवल का है, बहुत सिंपल लेवल का है। 15 मिनट से कम या 15 मिनट से ज्यादा हो सकते हैं, एवरेज 15 मिनट है। तो चलिए आज हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं। तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमको कुछ इस तरीके का सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कॉमनली यूज लैब इंस्ट्रूमेंट इन फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पे स्टार्ट बटन है, हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और छोटे मोटे मशीन जो आपके फार्माकोलॉजी लैब में यूज होंगे वो दिखने लगेंगे। तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। नीचे नोट में लिखा भी हुआ है क्लिक ऑन द इमेज टू सी द डिटेल। तो हम सीक्वेंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाले इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करते हैं। इसका नाम क्या है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और क्या इसका फंक्शन है, इनके बारे में देखेंगे। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। तो देखिए ये अब आपके स्क्रीन पे रोटेट हो रहा है। जिस भी हिस्से को आप देखना चाहते हैं वहां पे एक बार क्लिक कर दें, ये मशीन अपने आप रुक जाएगा। इस मशीन का नाम है एक्टोफोटोमीटर। अब देखिए इस एक्टोफोटोमीटर के अलग अलग कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एक्टोफोटोमीटर किस लिए यूज किया जाता है। एक्टोफोटोमीटर एक ऐसा मशीन है जिसके नाम में इसका काम छिपा हुआ है। एक्टोफोटोमीटर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्टो, फोटो और मीटर। एक्टो का मतलब होता है एक्टिविटी और फोटो का मतलब होता है लाइट, जबकि मीटर का मतलब होता है उसको मीजर करने वाला। यानी कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल की एक्टिविटी लाइट के सेंसेशन, लाइट के रुकावट या लाइट के ट्रांसमिशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है और उसके अकॉर्डिंगली इसको रिकॉर्ड करते चलती है। तो ये हो गया एक्टोफोटोमीटर के नाम का मतलब। अगर हम इसके यूज के बारे में बात करें तो इसको दो यूज के लिए हम यूज कर सकते हैं। एक पहला कि डिप्रेशन की एक्टिविटी और दूसरा एंटी डिप्रेशन की एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है, अगर कोई एनिमल बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और हम उसको काम करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ड्रग दिया जाएंगे उसका भी इवेल्युएशन कर सकते हैं। और अगर कोई एनिमल डिप्रेशन की कंडीशन में है और उसको ठीक करने के लिए एंटी डिप्रेशन ड्रग देंगे तो उसकी एक्टिविटी को भी इवेलुएट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि डिप्रेशन से संबंधित एक्टिविटी को इस मशीन की सहायता से हम यूज कर पाएंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, डिप्रेशन में जनरली क्या होता है, एक जगह पे आदमी बैठ करके रखता है, बहुत ज्यादा लोकोमोशन एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर हमारा कोई ड्रग एंटी डिप्रेशन की तरह काम कर रहा है तो वो उस व्यक्ति का या उस एनिमल का डिप्रेशन लेवल कम करेगा। अब डिप्रेशन लेवल जैसे जैसे कम होता जाएगा उसकी मूवमेंट एक्टिविटी या कह सकते हो लोकोमोशन बढ़ता जाएगा, जो कि इस मशीन से हम काउंट कर सकते हैं। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है, उसका एक्टिविटी हो गया। अब मैं पार्ट्स के बारे में बताता हूं। तो सामने में जो आप देख रहे हैं यहां पे एक पावर प्लग इस पे जाएगा, उसके ऊपर सिंपल सा ऑन ऑफ स्विच है और ये एक इंडिकेटर है। राइट साइड आप करंट को चेक करने वाले मीटर के रूप में देख सकते हैं। इसका जो फ्लो है वो अब दिखाएगा कितना करंट जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक टाइमर जैसा दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये टाइमर जैसा दिख रहा है बट ये टाइमर नहीं बल्कि ये काउंटर है। मतलब इसके अंदर जितना भी मूवमेंट होगा उसकी एक्टिविटी को काउंट करके आपको बताएगा कि एक्चुअल में इस एनिमल का काउंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 6 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें 6 काउंट हुए। अब ये मशीन काउंट कैसे करेगा 6 को, चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूं और उसके हर एक एंगल को आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं जिसमें एक होल्डर लगा हुआ है, ये पीवीसी का एक ऊपर लिड है यानी कि कवर है, ताकि जब हम एनिमल को इसके अंदर रखें तो यहां से जंप ना कर पाए। इसके बाद अगले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो यहां पे मैं पॉज करता हूं, आपको लाइट की कुछ बटन जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये लाइट्स हैं, इंफ्रारेड लाइट्स है। ये सोर्स है, सोर्स का मतलब है जहां से ये निकल रहा है। तो ये सोर्स जब हम चालू करते हैं तो से इंफ्रारेड निकलती है और इस तरफ देखेंगे आप। चलिए मैं इसको आपको प्ले करता हूं। तो इसके जस्ट पैरेलली सामने में देखिए ये था और इसके सामने में इस तरीके से देखिए
इस तरह ये जो दिख रहे हैं आपको सेम है, पर दोनों लाइट नहीं है। इस तरफ जो मैंने दिखाया था वो आपके लाइट सोर्स हैं, जबकि सामने में जो रखे गए हैं ये उनके रिसीवर हैं, यानी कि उनको रिसीव करने वाले सेंसर हैं। जब लाइट सोर्स से लाइट निकलेगी और अल्टीमेटली रिसीवर पे जाकर रिसीव हो जाएगी, तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है, ये ऐसा मानेगा। यानी कि अगर सोर्स से निकला और रिसीवर पे रिसीव किया गया, तो ये जो काउंटर है ये 0 रहेगा, यानी कि कोई भी काउंटिंग नहीं करेगी, क्योंकि कोई इंटरप्शन इनका सर्किट में देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर लाइट सोर्स से निकलने वाला लाइट किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से, चाहे वो एनिमल हो या कोई ऑब्स्टकल हो, उसकी वजह से रिसीवर पे नहीं पहुंच पाया, तो सर्किट ब्रेक लगेगा और वो 1 काउंट करेगा। इसी तरीके से जितना इंटरप्शन होगा उसका सर्किट उतना ही काउंट करेगा इसको। जितना ज्यादा इंटरप्शन उतना ही ज्यादा काउंट, और इतना ज्यादा इंटरप्शन मतलब उतना ज्यादा मूवमेंट, और इतना ज्यादा मूवमेंट मतलब आपका डिप्रेशन का लेवल कम होता जाना। इस बात का इंडिकेशन है। ये सब चीजें हम इस मशीन की सहायता से रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। जब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एज एन फुल ऑब्जेक्ट, तो मैं आपको और ज्यादा बताऊंगा। यहाँ पे नीचे की साइड अगर आप कुछ छोटे छोटे लंबे लंबे रॉड्स दिख रहे हैं आपको, वो करंट फ्लो करने के लिए है, जो यहां से हम स्विच को ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, और कितना करंट फ्लो हो रहा है वो यहां से वोल्ट मीटर से आप चेकआउट कर सकते हो। सो एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम एक्टिविटी को, यानी कि लोकोमोशन की एक्टिविटी को, इसलिए एक्टो लगा, हम फोटो यानी कि लाइट की सहायता से मीटर यानी कि मीजर कर रहे हैं। दैट इज वाई इसका नाम पड़ा एक्टो फोटोमीटर। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट आपने देख लिया। एक बार फिर से इसके चारों तरफ देख लीजिए। नीचे में एक ट्रे होता है जिसमें एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल होगा, स्टूल होंगे, यूरिन होंगे, उनको हम कलेक्ट करते हैं। वो ट्रे के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया हमारा पहला इंस्ट्रूमेंट। बैक करते हैं। उसके बाद दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर मैं क्लिक करता हूं। यह है एनालिसियोमीटर। चलिए एक बार इसके फ्रंट पे आने देते हैं, फिर मैं फ्रंट पे लॉक करके इसको समझाऊंगा कि इसका बेसिक यूज और प्रिंसिपल क्या होता है। यह हमारा एक रिप्रेजेंटेशन है, मॉडल टू मॉडल, कॉलेज टू कॉलेज, ये बदल सकता है देखने में। इसका नाम है एनालिसियोमीटर। एनालिसियोमीटर कहने का मतलब क्या होता है? मीटर का मतलब तो अभी अभी समझा, जो मीजर करता है। लेकिन एनालिसियोमीटर का मतलब है एक ऐसा मशीन जो पेन के परसेप्शन को मीजर करता है, कि आखिर उसे पेन हो रहा है तो कितना लगभग हो रहा होगा। ये एक सिंपल सा एनालिसियोमीटर है। इस एनालिसियोमीटर के कई अलग अलग टाइप होते हैं, डिपेंड्स कि वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। ये जो एनालिसियोमीटर है वो टेलफ्लिक मेथड पे काम करता है। तो इसका एक्चुअल अब पूरा नाम होगा एनालिसियोमीटर, या तो फिर हम बोल सकते हैं टेलफ्लिक एनालिसियोमीटर, या एनालिसियोमीटर विथ टेलफ्लिक प्रिंसिपल। दोनों में से जो भी नाम आपको सही लगे वो बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारा एनालिसियोमीटर। यहां पे जो आप देख रहे हैं वो एक रेगुलेटर है। जिस तरीके से आपके घर में पंखे होते हैं और पंखे में रेगुलेटर होते हैं, रेगुलेटर को आप अपने राइट साइड घुमाएंगे तो पंखे की स्पीड बढ़ती है, लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसकी स्पीड घटती है। यहां पे भी अगर आप इस रेगुलेटर को राइट साइड नॉब को घुमाते हो तो यहां पे हीट का टेम्परेचर बढ़ेगा, और यहां पे कॉइल है जो कि आगे आपको मैं दिखाऊंगा, उस कॉइल पे हीट बढ़ेगा और वो कॉइल ज्यादा गर्म होता जाएगा, रेड हॉट दिखाई देने लगेगा। वैसे ही सिंपल सा लॉजिक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो उसकी हीट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी और उसका जो जलन है वो कम होता जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का है, और ये हमारा इंडिकेटर है। ठीक है, इसका यूज हम कब करते हैं? इसका यूज हम करते हैं किसी भी एनालिसिस ड्रग की एक्टिविटी को इवेल्युएट करने के लिए। मान लेते हैं कि आपको किसी ने कोई प्लांट का एक्सट्रैक्ट दिया और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक एनालिसिस एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, यानी कि दर्द को कम करने की क्षमता रखता है। तो कैसे करेंगे हम इवेल्युएट करने के लिए हम उस एनिमल को यहां पे रखेंगे। इन सब की डिटेल आगे आने वाले वीडियोस में आप देख पाओगे, और हमने थ्योरी में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए इसको मैं क्लिक करता हूं और अगले पार्ट्स की ओर आपको लेकर चलता हूं। यहां पे देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, एक्चुअल में यहीं पे हीट जनरेट होती है। यहां पे एक बहुत पतला सा कॉइल लगा हुआ होता है, जो इस रेगुलेटर को बढ़ाने पे वो कॉइल गर्म होता जाता है और एकदम रेड हॉट होने लगता है। तो उसकी तपिश जो है वो रैट के पूंछ पे पड़ती है, और पूंछ के ऊपर जब तपिश पड़ेगी गर्मी का तो वो पूंछ को फ्लिक करेगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा टेल फ्लिक एपरेटस, यानी कि टेल का फ्लिक करना ये दिखा रहा है कि उसे पेन का परसेप्शन हो रहा है। तो मान लेते हैं दवाई देने के पहले वो 5 सेकंड में टेल को फ्लिक कर रहा है, और अगर दवाई देने के बाद वो 5 सेकंड का रिस्पॉन्स बढ़ करके 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड या कुछ भी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उससे उसका थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है। इसका मतलब आपका दिया गया ड्रग एनालिसिस एक्टिविटी रखता है और ये काम कर रहा है। आगे अगले पार्ट की ओर चलता हूं आपको लेकर चल के। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं एक केज, ये पीवीसी का बना
होता है जिसमें एक स्लाइडर होता है। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये स्लाइडर होता है। तो इसको हम उठा करके इसके अंदर हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल माइस को या रैट को, मोस्टली रैट प्रिफरेबल होता है, इसमें इंसर्ट कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पाए। और इसका पूंछ यहाँ पे निकला हुआ होता है और इस पूंछ को हम इसके ऊपर रख देते हैं। यहाँ पे रखते हैं इसका मतलब यहाँ पे टच नहीं होता, वो एक ऊपर बैरियर होता है जो डायरेक्टली कॉइल को टच नहीं करता बल्कि ऊपर जगह बनाता है। उसकी आंच जो होती है, इसकी जो गर्माहट होती है, वही वो सेंस करता है। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसका नाम है एनालिसियोमीटर। मगर टाइप के बारे में बात करें तो टेलफ्लिक एनालिसियोमीटर। चलते हैं बैक और देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे, और ये है हमारा इलेक्ट्रोकन्वल्सोमीटर। इलेक्ट्रोकन्वल्सोमीटर, नाम को ब्रेक करिएगा, हमेशा ये प्रिंसिपल याद रखिए कि नाम को ब्रेक कर दिया करें, थ्योरी में भी और कहीं भी, तो आपको वो मदद करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोकन्वल्सोमीटर, इलेक्ट्रो मतलब है इलेक्ट्रिक और कन्वल्जो मतलब कन्वर्जन से है। कन्वर्जन मतलब ट्रेमर यानी कि मिर्गी, और मीटर मतलब अभी भी हमने देखा जो उसको मीजर करता हुआ हो। तो एक ऐसा मशीन जो झटके, किसके झटके, मिर्गी के झटके को मीजर करता हो, उसको करंट को कैसा रिस्पॉन्स करता है एनिमल वो देखता हो। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सोमीटर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकन्वल्सोमीटर इंड्यूस कंट्रोल सीजर इन एनिमल फॉर स्टडिंग द एंटी कन्वर्जन ड्रग इफेक्ट। ये थोड़ा कंट्रोल मैनर में कन्वर्जन झटके प्रोड्यूस करता है। अब वो झटके एनिमल पे जाएंगे तो एनिमल उसके रेस्पेक्ट में रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा। अब इसके बाद एंटी कन्वर्जन ड्रग देंगे तो उसके ऊपर इस ड्रग का क्या असर हो रहा है ये आप चेकआउट कर पाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं जिसमें रेगुलेटर होता है, पल्स कंट्रोलर होता है, लीड्स होते हैं जो कि करंट जनरेट करते हैं, और आखिरी में नॉब के पास में देखेंगे तो क्लिप होता है जिसको हम लोग एनिमल के अलग अलग पार्ट में रख करके करंट को मेजर करवाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकन्वर्जन मीटर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा प्लस मेज एपरेटस, जिसका पूरा नाम अगर आप पूछेंगे तो ये कहलाता है एलिवेटेड प्लस मेज एपरेटस। एलिवेटेड प्लस मेज एपरेटस क्या है और क्या पार्ट होते हैं, मैं यहां पे इसको रोकता हूं। एलिवेटेड प्लस मेज, एलिवेटेड का मतलब होता है उठा हुआ, और प्लस मतलब जो इसके धन चिन्ह की तरह दिखा रहा है इसलिए प्लस पड़ा, और मेज का मतलब होता है भूल भुलैया। तो कह सकते हो ये एक ऐसा भूल भुलैया जैसा चक्रव्यूह जैसा स्ट्रक्चर है जिसके थोड़े से उठे हुए हिस्से होते हैं, और इसके दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट आपको आगे दिखाऊंगा, चलिए मैं इसको क्लिक ही कर देता हूं। ये देखिए इसके एक कंपार्टमेंट जो प्लस का एक सिग्नल है वो खुला होता है, यानी कि इसकी चारों तरफ बाउंड्री कुछ नहीं होती, वो सीधा अगर यहां से चूहा गया तो वो ऊपर से नीचे गिर सकता है, ये हाइट पे। जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वुड का यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा है, दीवार लगी है, तो चूहा अगर इसके अंदर होगा तो वह इससे गिरेगा कैसे, नहीं गिरेगा ना। तो ये वाले आर्म पे, ये वाले हिस्से पे वो सेफ फील नहीं करता, डर लगता है, उसे एंजाइटी होती है। जबकि इस तरफ वो अंधेरा भी पाता है और सेफ्टी भी पाता है, क्योंकि वो रोडेंट है, और रोडेंट ऐसे एनिमल होते हैं जो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, सेफ फील करते हैं अंधेरे में। तो ये हो गया उसके दो बेसिक कंपोनेंट या दो बेसिक आर्म के बारे में। अब ये जो एलिवेटेड प्लस मेज एपरेटस है इसका यूज कहां पे करते हैं? जनरली एलिवेटेड प्लस मेज के एपरेटस का यूज हम एंटी एंजाइटी ड्रग के इवैल्यूएशन के लिए करते हैं, और ये प्लस मेज एनिमल में एंजाइटी क्रिएट करता है, डर क्रिएट करता है। कहां से डर करेगा? ये वाला हिस्सा, ये डर करेगा कि मैं गिर गया तो चोट लग जाएगी, वो भी डरता है, तो उसके हिसाब से एंजाइटी क्रिएट करता है। फिर हमारा ड्रग ये देखता है कि वो एंजाइटी ठीक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल को इस सेंटर पॉइंट पे रखेंगे तो वो फ्री है मूव करने के लिए, वो कहीं भी जा सकता है, वो इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है। लेकिन अगर वो इस तरफ आने से हिचक रहा है या उसका स्पेंड टाइम कम है, उसकी एंट्री नंबर कम है, इसका मतलब है कि वो डर रहा है। और अगर इस क्लोज आर्म की तरफ ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब है कि वो सेफ फील करता है। ये तो ड्रग देने के पहले का फिनोमिना होगा। ड्रग देने के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या वो ओपन आर्म की तरफ थोड़ा सा और समय व्यतीत कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है इसका मतलब है कि उसका डर कम हुआ। और ये डर कम क्यों हुआ? क्योंकि आपने वो ड्रग दिया और उसके अंदर एंटी एंजाइटी एक्टिविटी है। यही हमारा आज का प्रैक्टिकल का इस इंस्ट्रूमेंट के रिस्पेक्ट में बेसिक सेंस और बेसिक प्रिंसिपल होता है। बैक करते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करते हैं। मजेदार इंस्ट्रूमेंट है ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एक ऐसा मशीन है जिसका दो पर्पस होता है, एक तो एंटी एंजाइटी ड्रग के इवैल्यूएशन के लिए भी इसको यूज करते हैं, दूसरा बेसिक ज्यादा यूज होता है इसका मसल को रिलैक्स करने वाले ड्रग का इवैल्यूएशन, मसल के ग्रिप को बना कर रखने या बिगाड़ने वाले ड्रग के ऊपर हम इसको देखते हैं। ज्यादातर इसका यूज होता है मसल रिएक्शन एक्टिविटी के रूप में। इसका नाम है रोटर रॉड एपरेटस। चैनल की संख्या अलग अलग हो सकती है, सिंगल कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट, 5 कंपार्टमेंट या 6 कंपार्टमेंट, या इसको चैनल भी बोल सकते हैं, वो अलग अलग होगा, वो उसमें कोई कंपलसरी चीज नहीं है। अब ये मशीन का नाम क्या पड़ा? रोटर रॉड एपरेटस। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? एपरेटस मतलब एक ऐसा मशीन जिसमें एक रॉड होगा
जो कि रोटेट कर रहा होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा रोटारोड एपेटस। अब इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या करता है कि ये मसल स्ट्रेंथ को, मसल के ग्रिप को, मसल को कितना कंट्रोल अपन टाइटली रख सकते हैं उसको इवेलुएट करने के लिए करता है। अब इसको कैसे समझेंगे? अगर आप कहीं ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और गिरते 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 आप एक ऐसे रॉड के कांटेक्ट में आ गए और आपने रॉड को पकड़ लिया, तो ऊपर से नीचे गिरने में आपको बचा लिया इस रॉड ने, तो अब आप पकड़ के रखेंगे कि छोड़ देंगे? अगर आप छोड़ देंगे तो नीचे गिरेंगे और नीचे जितना भी गिरेंगे आपको चोट लगेगी। तो आपका एक टेंडेंसी है, रिफ्लेक्स ये कहता है कि जब तक आपके हाथ में दम है, मसल में रिलैक्सेंट मसल में कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ है, आप उसको पकड़ के रखोगे। ठीक है? अब ये पकड़ के रखना मतलब आपके मसल का ग्रिप अच्छा होना। लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसा ड्रग देता हूं जो आपके मसल को रिलैक्स कर देते हैं, तो आप चाह करके भी उस रॉड को पकड़ नहीं पाओगे। तो पकड़ नहीं पाओगे तो आपका हाथ रिलैक्स होगा, हाथ रिलैक्स होगा तो छूटेगा, छूटेगा तो गिरेगा, तो गिरेगा इसका मतलब क्या हुआ? आपका हाथ रिलैक्स हो गया। क्यों हुआ रिलैक्स? क्योंकि मैंने आपको ड्रग दिया, इसका मतलब ड्रग काम कर रहा है। तो कोई भी मसल रिलैक्सेंट ड्रग को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। एंटी एंजाइटी में भी यही फिनोमिना होता है, तो वो भी यहाँ पे सेम टू सेम काम करता है। थ्योरी में आगे आपको समझाऊंगा जब हम इस मशीन का प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये हो गया रोटारोड एपरेटस। कंपार्टमेंट के बारे में बात करें तो नीचे में देख रहे हैं तो हर एक कंपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में, अब ये जितना कंपार्टमेंट है उतना कंपार्टमेंट होगा। अगर एक कंपार्टमेंट है एक, तीन कंपार्टमेंट है तीन, पांच छह है तो रेस्पेक्टिवली पांच छह, उसके नीचे टाइमर होगा और उसको ऑन ऑफ या रीसेट करने का बटन होगा। और ये एक रॉड है, आप आपको चलिए आपको मैं दिखाता हूं। इसको हम क्लिक करते हैं, यहां पे आप देखिएगा, मैं इसको पूरा रोटेट होने देता हूं। यहां पे ये पूरा रॉड है और यहां पे देखिए एक रबर गास्केट है जो मोटर से जुड़ा हुआ है। तो ये रॉड घूमता है इस रबर की सहायता से। अब इसको मैं यहाँ पे पॉज करता हूं, तो यहाँ पे हमारे 6 कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6 कंपार्टमेंट कहिए या चैनल कहिए। तो इसे जब हम अपना एक्सपेरिमेंटल एनिमल रखते हैं, रैट या माइस, और मशीन को चालू करते हैं, तो ये रॉड धीरे धीरे घूमता रहता है। अब ये एनिमल अपने आप को बचाने के लिए कस करके उस रॉड को पकड़ लेता है ग्रिप बना करके। और जब कई बार ऐसा देखा गया है कि फ्री राइडिंग भी देखने को मिलती है, पूरा ग्रिप घूम जाता है और वो अपने आप को घुमा लेता है। वो ये दिखा रहा है फ्री राइडिंग खास करके कि इसका मसल काफी स्ट्रांग ग्रिप बना के रखा है। तो अगर हमारा ड्रग मसल रिलैक्सेशन एक्टिविटी है तो ग्रिप कमजोर हो जाएगा। पहले अगर ड्रग नहीं दिया तो उसका गिरने का टाइम ज्यादा होगा, ड्रग देने के बाद अगर वो मसल रिलैक्सेशन एक्टिविटी रखता है तो गिरने का टाइम कम हो जाएगा। जैसे ही एनिमल गिरेगा, ये आपको ब्लू कलर में पट्टी दिख रही है, इसके नीचे छोटा छोटा बटन है। जैसे ही एनिमल वहां से गिरेगा ये ऑटो कट हो जाएगा और जिस कंपार्टमेंट में गिरेगा उसके सामने की रीडिंग बंद हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कितना रीड हुआ, इससे हम उसका मसल स्ट्रेंथ देख सकते हैं। ठीक है, बैक करता हूं नेक्स्ट मशीन। अब मशीन तो हमारा खत्म हो गया, दो छोटे छोटे पार्ट और बचा है। यह है आपका डिजिटल बैलेंस। इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं डिजिटल बैलेंस का, लेकिन इंपॉर्टेंस है। डिजिटल बैलेंस एक्यूरेट, जितनी जितनी सेंसिटिविटी जिसकी होगी उतना, अलग अलग मॉडल का अलग अलग सेंसिटिविटी होता है। ये एग्जैक्ट क्वांटिटी में केमिकल्स को वे करने में मदद करता है, ताकि एक्चुअल में जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फार्माकोलॉजी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो हमारा पीएसएस बनाने में मोस्टली वे करने के लिए यूज होता है, या कोई और सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें भी हमारा यूज होता है। तो एक्यूरेट वे करने में ये मदद करता है। बैक करते हैं, नेक्स्ट हमारा ये फ्लेम है। आप अपने लैब में देखे होंगे, इसको गैस से कनेक्ट कर देते हैं, गैस से कनेक्ट करने के बाद ये बर्नर जलने लगता है और आप अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो। बेनेडिक्ट रिएजेंट हम इसमें यूज करते हैं, शुगर कंटेंट चेक करते हैं यूरिन में, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। कोई भी चीज और आपको करनी हो तो उसकी सहायता से आप कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल, जिसमें हमने बात किया कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट और छोटे मोटे पार्ट्स के बारे में जो कि फार्माकोलॉजी लैब में यूज किया जाते हैं। आगे आने वाले समय में और एक एक करके ऑब्जेक्ट देखेंगे और इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट का डिटेल और जो बाकी बचे हुए उनका भी डिटेल देखना शुरू करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। जाते जाते फिर से कह दूं कि ये पूरा जो प्रैक्टिकल की लिस्ट है, इसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके परफॉर्म कर सकते हैं। ऐप का नाम है आरजीपीटी सिम लैब। डाउनलोड कीजिए, फ्री में एक्सेस कीजिए, सारे एक्सपेरिमेंट को खुद से परफॉर्म कीजिए। नमस्कार, टेक केयर।